ये जिंदगी में पहली बार हुआ कि मुझे इतनी थकावट हो रही थी। मैं एकदम बेचारी थी। मेरे पैरों में ताकत नहीं था, मांसपेशी में बेहद दर्द था। जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। लंबे समय तक हो रहा था। 4 हफ्ते बहुत लंबा समय है। मुझे लगता है कि इसका नाता कोरोना वायरस से ही होगा। मैंने डॉक्टर को नहीं बुलाया क्योंकि ना मुझे ना इसको बुखार थी, तो इस तरह हम लोगों को इलाज नहीं मिलने वाला था। लेकिन इतनी कमजोरी जिंदगी में पहली बार महसूस हो रही थी। बच्चे को सोने दिया और जब अंदर आई देखा कि सांस नहीं ले रहा है, एकदम नीला पड़ गया था। जो भी बोलती थी उसका जवाब नहीं आ रहा था। मैं बहुत डर गई और इसको इधर उधर घुमाने लगी, नाम पुकार रही थी। बड़ी मुश्किल से फिर से सांस लेने लगा। मैं डर गई कि अगर उसका भर्ती अस्पताल में हो जाए शायद वो मर जाएगा, घर कभी नहीं आएगा। इश्तवान अब 42 साल का है। 17 साल पहले बढ़ाई का काम कर रहा था, लेकिन एक दुर्घटना में सर की हड्डी और हृदय की हड्डी टूट गई और उनके फेफड़े बंद हो गए थे। हम दरअसल नहीं जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ, क्योंकि रिपोर्ट गायब हो गया था। मैंने जनरल इंस्पेक्टरेट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को फ़ोन लगाया और उन्होंने बोला कि क्या करें, 8 दिन में उनके चोट ठीक हो जाएंगे होंगे। मैंने बोला कि ये सच नहीं है, आज तक बात नहीं करता। ये 1 साल दुर्घटना के बाद हुआ। इसके दौरान अस्पताल में इश्तवान का ठीक होने का आशा बहुत छोटी थी। डॉक्टर ये सोचते थे कि शायद उस पर कुछ ऊपर से गिर गया होगा, क्योंकि चारों बड़े नसों में से जो दिमाग में जाते हैं एक टूट गया और उसमें से खून आ रहा था। लेकिन अस्पताल में ये किसी को पता नहीं चला। खून आंखों में आ गया और उसकी आंख निकल आए, इसलिए मेरे बेटे की दाएं आंख अंधी हो गई थी। वहाँ से उसको सर्जरी करने के लिए लिया गया। एक आंख को पैच करके रखी है और दूसरी बंद की गई थी। उनका कहना था कि ये ठीक कभी नहीं होगा, कि इसका 1% चांस ही है। वो मुझे समझा रहे थे कि इसको किसी इंस्टीट्यूशन में छोड़ दूं, क्योंकि ये ठीक कभी नहीं होएगा। एक माँ को ये सुनना बहुत मुश्किल है जब कोई ऐसा बोले। इश्तवान दुर्घटना के बाद सालों तक डिप्रेशन में चला गया। उसको हाल मंजूर बिल्कुल नहीं था और कई बार खुदकुशी करने की कोशिश भी की। एक बड़े ब्रियोश को मुंह में लेकर अपने आप को मारने की कोशिश की। दरअसल हमको कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि वो गुस्से में थे कि मैंने उसे घर ले आया। हाँ, ले आया ज़रूर, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसे खो बैठूं। हमको पता था कि दूसरा बच्चा जल्दी चला जाएगा, क्योंकि उसकी 4 साल की उम्र में ये बताया गया कि 6 साल तक जिंदा रह सकता है। रोशा के दूसरे बेटे के शरीर में 4 साल की उम्र में अनुवांशिक बीमारी पड़ गई। बीमारी की वजह से तमाश की हाल बिगड़ता जा रहा था और 2011 में 14 साल की उम्र में वो अपनी माँ के बाहों में चल बसा। És ugye hát ezt nagyon nehéz volt úgymond feldolgozni, viszont ugye a kicsinél meg... ये समझना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन छोटे बेटे की वजह से ये सीख लिया कि इनके सामने कभी रोना नहीं चाहिए। ये मैं एक छोटी सी लड़की से सुना जो मर रही थी, और इसका कहना था कि अगर आपको अपना बच्चा प्यारा है तो इसके सामने मत रोना, हमेशा हंसना चाहिए, क्योंकि उससे उनको ताकत मिलती है। जब माँ बाप रोते हैं वो इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम घर आ गए और मैंने कहा कि अब बस करो, अब हमारी ज़िंदगी में हर दिन क्रिसमस जैसा होगा। जून 2011 से ऐसा है। हम खुशी के साथ जीने की कोशिश करते हैं। हम उदास नहीं हैं, हंसने मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। मैं उसको हर जगह ले जाती हूँ। उसके लिए जॉयस्टिक वाला गाड़ी ले ली, अपने बाएं हाथ से चला सकता है। तब से लेकर अगर मौसम अच्छा है हम रोज़ 5, 8, 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जितना भी कर सकते हैं उतना। उसको बहुत मज़ा आता है, गर्व है कि अकेले कर सकता है। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश भी की है, लेकिन डॉक्टरों पर कोई भरोसा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए कोशिश भी नहीं की वहाँ। हालांकि हमेशा ढूंढता रहता हूँ कि शायद एक दिन ऐसा कुछ मिल जाए जो हमारी मदद कर सकती है। Keresek, hogy hátra találnák valami olyat, ami esetleg előbbre vihetné a
felépülésünket. Így találtam rá egy videóra, teljesen véletlenül. ऐसे में अचानक एक वीडियो मिला जहां राइड से गिरे हुए लड़के के ठीक होने की बात हो रही थी। मुझ में शक था क्योंकि 17 साल चले गए, बहुत ज़्यादा वक्त। लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर कुछ होगा ही नहीं, बस थोड़ी सी सुधार या कोई काम नहीं आएगा, फिर ये कह सकूंगी कि इसको भी ट्राई किया। Akkor kipipálhatom, hogy végül is ezt is megpróbáltam. फरवरी 2020 में इश्तवान पर सी पेप्टाइड की इस्तेमाल शुरू किया गया। उसकी मां को सुधार की कोई उम्मीद नहीं थी। Ez a kéz csukló, ez teljesen maga alatt, tehát ये हाथ और ये कलाई बिल्कुल उसके नीचे रहते थे। हाथ थामना और धो देना एकदम नामुमकिन था, बहुत मुश्किल काम था। अपना हाथ दिखा दो, बाएं हाथ। तो हम यहाँ तक आ गए और इस तरह इसको सहारा दे सकती हूँ। अब 18 फरवरी है, उससे पहले मैं नहीं कर पा रही थी, तो अब इस तरह मदद कर सकती हूँ। लेकिन जो अजीब बात है वो यही है कि अब इसको घुमाना भी मुमकिन है। पहले ये बिल्कुल नहीं कर सकते थे। Ez abszurdum nem ment szintén. Ezt a két ujját még nem lehet rendesen kinyitni, viszont ezeket egész szépen. इन दोनों उंगलियों को खुला रखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इनको ठीक से कर सकते हैं। 2 महीनों में इतना बदलाव आ गया। पहले आ ओ बोल लेता था और अब सी पेप्टाइड के बाद ये ज़्यादा भी बोल लेता है। मैं हमेशा हेलो बोलती थी और एक बार 1 महीने के बाद वो हेलो वापस बोल दिया। Hello, és durván rá egy hónapra megszólalt, hogy hello. Köszönjön. मम्मी को हेलो बोलो। Így van. És akkor nem, शाबाश। और फिर नहीं, क्या तुम नहीं बोल सकते हो? úgy van. Tehát már ezek is mennek. Tehát hang például ugye... क्या बात! तो अभी हम ये भी कर सकते हैं। 16 साल तक नहीं कर सकते थे, आवाज़ नहीं आ रही थी। 16 साल बाद आवाज़ फिर से आने लगी। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ने आवाज़ वापस ले ली, लेकिन वो चल बसे और हमारी उम्मीद भी चली गई। फिर मेरी मुलाकात सी पेप्टाइड से हुई। Megint a reményünk, tehát nem volt, és ezután találkoztam ugye végül is a C-peptiddel, és nem tudom, meddig jutunk el, de nekem már ez is óriási dolog. Tehát mondom, ez 2 hónapja. 2 महीने हो गए। सुबह वो अपना पाँव से बिस्तर से खुद उतारता है। पैर ऊपर करो, ठीक है, नीचे कर सकते हो। दूसरा, हाँ बिल्कुल। ये बिल्कुल नहीं हिलता था क्योंकि ज़्यादा ढीला है। क्या कहूँ, वो जोड़ों में थोड़ा स्थिर है। फिर से घुमाओ, ठीक है। दूसरा भी, अच्छा, नीचे रख सकते हो। पता नहीं कब तक चलेंगे, लेकिन पहला वो सरल सी पेप्टाइड था। हमने ऑर्डर किया था और दूसरा पार्सल कल आ गया। भरोसा करती हूँ मैं इससे। दूसरे पैक में 1-2 खुराक बचे हैं, सिर्फ उसके बाद शुरू करेंगे। बहुत उम्मीद करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे भी बढ़ जाएंगे। Nagyon bízom benne, tehát én reménykedek, hogy azért sokkal többre fogunk még tudni jutni. रोजा को मार्च की शुरुआत में अजीब लक्षण नजर आने लगे। Éreztem én reggel, hogy fáj a torkom. मेरे गले में खराश आ गया, लेकिन इसका ध्यान नहीं रखती थी। रात को पिष्टिका को बिस्तर पर सोने के लिए रख दिया। मैं काम शुरू करने वाली थी, लेकिन मुझ पर इतनी कमज़ोरी आई कि रात के 2 बजे तक बिस्तर से नहीं उठ पाई। मुझ में इतना ताकत ही नहीं था कि मैं अंदर जाकर उसको घुमा दूं। फिर सुबह 2 बजे अंदर जाके उसे घुमा दिया। पता भी नहीं था कि दूसरे दिन उसका ख्याल कैसे करूँगी। मुझ में ऊर्जा ही नहीं था। मेरे लिए ये 3-4 हफ्ते तक चालू था। उसको 1 हफ्ते के बाद शुरू हुआ। जो भी करती थी, जितना भी सावधान रहती थी, वो भी संक्रमित हुआ। उसकी नाक बहती रही और थोड़ी बहुत खांसी हो रही थी। एक ऐसा दिन भी था जब उसने सांस लेना बंद कर दिया। A légzése, tehát nem láttam semmi különös, tehát ilyen még soha nem történt. तो मैंने कुछ खास नहीं देखा, ये कभी नहीं हुआ पहले। फिर उसको सोने के लिए बिस्तर पर रख दिया और मैं काम करने लगी।
कभी कभार उसके कमरे में जाकर उसको देख लेती हूँ और जब मैं अंदर गई उसके होठ नीले थे और नाक से कुछ नहीं आ रहा था। हवा बिल्कुल नहीं आ रही थी, सांस नहीं ले रहा था। Kiabáltam. Amikor ugye elkezdtem rázni minden, akkor szép lassan utána kezdett a színe visszajönni, elkezdte szedni rendesen a levegőt. जोर से चिल्लाने लगी, नाम पुकारने लगी और जब मैंने उसको हिलाने लगी तब उसके चेहरे का रंग वापस आने लगा। ठीक से सांस लेना शुरू किया, लेकिन उसके गले से आवाज़ तब भी नहीं आ रही थी। वो सिर्फ अगली सुबह वापस आई। ये संक्रमण 1 हफ्ते से चालू था जब मैंने सांस बंद होना देखा। ये भी हो सकता है कि क्योंकि हम सी-पेप्टाइड ले रहे थे, ठीक हो जाना हमारे लिए ज़्यादा आसान था। इसलिए अजीब था कि ऐसा कभी नहीं था। जब से वो विकलांग हो गया, कभी उसको जुकाम भी नहीं था, कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं। तो काफ़ी जल्दी, क्योंकि वो 1 हफ्ते में ठीक होने लगा। क्या ये सी-पेप्टाइड का असर है या नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके लक्षण मेरे लक्षण से कम थे। तो ये बोल रही हूँ कि 4 हफ्ते तक बहुत कमज़ोर रही थी। Nagyon-nagyon gyenge voltam. Én szerintem köze volt a koronavírushoz. Nagyon soktól tapasztaltam. मुझे लग रहा है कि इसका संबंध कोरोना वायरस से है। अक्सर होता है। मेरी भाभी भी यही बता रही थी कि उसके साथ भी यही हुआ। वो 2 हफ्ते तक क्वारंटीन में रहती थी, लेकिन जांच नहीं हुई। तो कोई जांच नहीं थी, लेकिन उसके साथ भी ये 4-5 हफ्ते तक चल रही थी। ये वो अंगों का दर्द था, कमज़ोरी। वो खड़े नहीं हो सकती थी और बोली कि 55 साल की हूँ, लेकिन ज़िंदगी में ये पहली बार हो रही है। ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं हुआ। और हम यही सोचते हैं कि ये आम जुकाम से ज़्यादा था, क्योंकि उसको आप आराम से ले सकते हैं। ये उसे बहुत ज़्यादा था, बेहद कमज़ोरी। लेकिन उसका मिजाज नहीं बदला। इतना ही था कि उसकी नाक बहती थी और खांसी आ रही थी। इतना बुरा नहीं था और इसकी वजह सिर्फ सी-पेप्टाइड हो सकती थी कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा नहीं हुई। Miatt lehetett, hogy ennyire minimális volt a legyengülés. इस वीडियो में दी गई जानकारी यूरोपीय चिकित्सा अभिकरण EMA या अन्य किसी चिकित्सकीय अभिकरण या आयुर्विज्ञान निकाय द्वारा अनुमोदित नहीं की गई। हमारा लक्ष्य किसी बीमारी या रोग का निदान, उपचार, इलाज या रोकथाम नहीं है। जानकारी केवल शिक्षा के उद्देश्य से दी गई है। आपसे अनुरोध है कि इनमें से किसी वीडियो के अनुसार चलने से पहले अपने डॉक्टर का मार्गदर्शन अवश्य लें, विशेषकर यदि आप गर्भवती हैं, किसी बच्चे को दूध देती हैं या आप दवाई ले रहे हैं या आप अस्वस्थ हैं।